हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करोड़पति चार्ट्स। ये हमारा जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट चल रहा है। हम लोगों ने पिछले एपिसोड तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बात किया कि कैसे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करके उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हम ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। आज हम लोग प्योर एस एन आर ट्रेडिंग कैसे होता है, प्योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं, ये चीज हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि किस वे में, है ना, किस तरीके से हमारा एंट्री लेवल बनेगा उस जगह पे, कौन से कैंडलस्टिक का हम यूज करेंगे और हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम किस वे में प्रैक्टिकल बेस पे देख सकते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग प्रेजेंटेशन पे चलते हैं और समझते हैं फिर अब हम लोग। अब आप देख रहे होगे कि मैंने प्रेजेंटेशन पे आपको ये चीज पिछले बार भी बताया कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रिजेक्शन, ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट एंड रोल रिवर्सल, है ना। ये चार चीज का बात हम लोगों ने पिछले एपिसोड में किया। इस बार हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि एक कंप्लीट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रीडिंग प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहला जो चीज होता है उसमें है फाइंड द जोन। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप जोन निकालिए, आप जोन आइडेंटिफाई करिए कि किस जगह हम जोन बनाएंगे, कहां पे ज्यादा पॉइंट्स है, कहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। हम लोग प्रैक्टिकल भी इस चीज को देखेंगे ताकि आपको क्लियर वे में समझ में आ जाए कि हाँ ये जोन हम कैसे बनाते हैं। सेकेंड जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हम एक प्रीवियस रिएक्शन को भी चेक करेंगे। मतलब कि पहले बाजार में क्या हो चुका है उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि जो जोन हम बना रहे हैं वो करेक्ट है और उस जोन से हमको ट्रेड करना भी है या नहीं करना है। क्या लिखा है, सी हाउ द प्राइस रिएक्टेड अर्लियर एट दिस जोन। मतलब जो जोन आप बना रहे हो उस पे आपको ये देखना है कि प्रीवियसली मार्केट उस जोन से कैसा रिएक्शन आपको दिया है। तीसरा चीज जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि मार्केट एक अप ट्रेंड पे चल रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, कि मार्केट एक रेंज एरिया डिफाइन कर रहा है अपने लिए। ये चीज भी मैंने आपको उस दिन बताई थी कि कैसे एक एंगल के बेसिस पे, एक एंगल के बेसिस पे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा ट्रेंड है वो असली का अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड है, या फिर वो एक रेंज वैल्यू को डिफाइन करता है, एक रेंज एरिया को डिफाइन करता है। अब हमारे लिए फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उस जगह पे प्राइस जब आए, वेट फॉर द प्राइस टू कम एट दैट जोन, बी पेशेंट एंड लेट द प्राइस कम टू दैट जोन। अगर एक बार मार्केट यहां पे आया उस जोन पे, उस जोन पे हमको ये देखना है कि कैसा रिएक्शन हो रहा है, किस तरीके का रिएक्शन हो रहा है, ताकि जब वो नीचे रिएक्ट कर रहा हो तो हमको पता हो कि हाँ यहाँ पे हमको एक डायरेक्शनल बेसिस ट्रेड लेना है, कि हमको ये देख के लेना है कि वो एक रेंज एरिया है, उसके बेस पे ट्रेड लेना है। अगर आप रेंज एरिया पे ट्रेड करते हो तो आप एक शॉर्ट ट्रेड करते हो, लेकिन अगर आप एक डायरेक्शनल बेसिस ट्रेड करते हो तो आप थोड़ा बड़ा ट्रेड करते हो। तो आपको वो डिफाइन करना होगा कि जो जोन है वो आपके लिए कैसा इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए एक रेंज एरिया डिफाइन कर रहा है कि वो एक आपके लिए एक सपोर्ट और अच्छा रेजिस्टेंस के बेस पे काम कर रहा है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कैंडल स्टोरी पढ़ना होगा कि कैंडल का बिहेवियर उस जोन पे किस तरीके का है, बायर और सेलर कैसा बिहेव कर रहा है उस जोन पे, और बायर और सेलर का जो स्टोरी है वो कौन बताएगा, कैंडल बताएगा। उसके बाद जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है चेक दी वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम का जो पार्ट है ये हम लोगों ने पिछले प्लेलिस्ट में भी कवर किया है बहुत अच्छी तरीके से, जिसमें मैंने वीवैप के बारे में आपको बताया है। इस प्लेलिस्ट में भी मैं आपको एक हिंट, अच्छा खासा एक टिप्स दूंगा ताकि आप वॉल्यूम के बेस को समझ पाओ कि हाँ आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें हाईएस्ट वॉल्यूम कैसे है, कि अगर वो कैंडल बन रहा है तो उसमें एक अच्छा वॉल्यूम है या नहीं है। ये आपको वो स्टोरी लाइन देख के समझ में आ जाए, ये चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको क्या देखना है, हाई वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट एट दैट लेवल, उस जगह पे स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन है या नहीं है। इसके बाद आता है आपको क्या देखना है कि वहां पे रिजेक्शन हुआ है या ब्रेकआउट हुआ है।
मतलब उस जोन को जो मार्केट है वो किस तरीके से रिएक्शन दे रहा है, वो एक ब्रेकआउट कर रहा है, उस जोन को तोड़ दे रहा है, या फिर उस जोन पे रिएक्ट करके उसी डायरेक्शन में आ रहा है जिस डायरेक्शन से वो ऊपर जा रहा था या जिस डायरेक्शन से वो नीचे आ रहा था। ये चीज आपको समझना होगा। ठीक है, विल द प्राइस रिजेक्ट एट दैट लेवल और ब्रेक इट। अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंफर्मेशन। आपको प्रेडिक्ट नहीं करना है कि ब्रेकआउट होने वाला है या रिजेक्शन होने वाला है। आप मार्केट को देखो, आप मार्केट आपको बताएगा कि वो खुद ब्रेकआउट जब वो देगा तो आपको दिखेगा कि हाँ कैंडल ने ब्रेक कर दिया है तो उनको वो एक पुल बैक ले रहा है, वो आपको खुद दिखेगा। आपको क्या करना है, पेशेंटली वेट करना है अपने सेटअप का। आप एक बार सेटअप के बेस पे जब वो मार्केट आ जाए, आप वहां पे अपना एंट्री और एसएल दोनों को फिक्स करोगे और एक टारगेट के लिए वेट करोगे। ये हमारा था प्योर एसएनआर प्रोसेस। एसएनआर प्रोसेस मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे आप किस तरीके से ट्रेड करोगे, ये चीज समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हमारे लिए जो पॉइंट है, ये जो 10 पॉइंट है, आप समझ जाओ इसी के बेस पे जब आप ट्रेड करने बैठोगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को या फिर सप्लाई एंड डिमांड जो भी आप बोल दो, आपको इसी के बेस पे ट्रेड करना है। आपको यही देखना होगा कि उसमें रिजेक्शन हो रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है। मैंने बस सिंपल वे में आपको ये समझाने का कोशिश किया है कि आप ज्यादा जगह डिस्ट्रीब्यूट अपने आप को मत करो, आपका माइंड एक जगह फिक्स रहे ताकि आपको क्लियर रहे कि हाँ हमको इस तरीके से ट्रेड करना है। अगर मैं आपको एक नॉर्मल विजुअल अंडरस्टैंडिंग कराऊं, एक नॉर्मल बेस में समझाऊं तो आपको क्लियर वे में समझ में आएगा। देखिए पहला चीज, मल्टीपल टच। क्या किया है मार्केट, यहां पे मल्टीपल बार टच कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया, ये मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल का काम करेगा, है ना। तो इसलिए मार्केट ने वहां पे एक अच्छा रिएक्शन दिया हमको। दूसरा चीज क्या है, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड। ये चीज मैंने पिछले बार भी एग्जांपल दिया था आपको गोल्ड में, आज भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगा ताकि आप एक बार रिफाइन कर लो, आप अपने माइंड को एकदम रिव्यू कर लो कि भाई हाँ ये चीज जो है, उसके बाद आप भूलोगे नहीं, है ना। ये चीज आपको समझना है। ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड है हमारे लिए कि जोन को एक बार ब्रेकआउट दिया, फिर वापस आया, रिटेस्ट लिया, फिर यहां से बैक टू अपवर्ड, है ना। ये चीज को हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस ट्रेड का विन करने के लिए। इस चीज को हम ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट ले जा रहे हैं, मतलब ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट को हम हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड समझ रहे हैं। तीसरा चीज जो हमारे पास है वो है लेवल इन डाउन ट्रेंड। अगर आप समझो कि बाजार नीचे की तरफ आ रहा है, इस जगह कोई एक जोन बन रहा है जहां पे बार बार मार्केट टैप कर रहा है, बार बार मार्केट टैप कर रहा है, तो किस तरफ जाना चाहिए मार्केट को, नीचे की तरफ। वो एक रिएक्शन दे रहा है, वो एक रिजेक्शन दे रहा है कि हाँ हमको किस तरफ जाना है, नीचे की तरफ जाना है, इसलिए मार्केट वहां से कहा जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये तीन चीज आपके लिए समझिए कि एक प्रैक्टिकल व्यू है ताकि आप समझ पाओ कि हाँ आपको मार्केट को किस पेस में देखना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको प्रेडिक्ट नहीं करना है, प्राइस क्या करेगा वो आपको खुद बताएगा। वही लिखा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रेडिक्ट नहीं करते, प्राइस क्या करेगा, दे विल टेल यू वेयर टू पे अटेंशन, वो खुद आपको बताएगा कि आपको कहां पे अटेंशन देना है। अगर मैं आपको इस चीज को, प्राइस को यहां पे दिखाऊं, इस जगह पे दिखाऊं मैं, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। देखो आप एक काम करते हैं, हम लोग एक चार्ट खोलते हैं, निफ्टी का ही चार्ट खोल लेते हैं ताकि आपको क्लियर वे में समझ में आ जाए। अब देखो बाजार किस वे में मूव कर रहा है। ये मैंने जब मैंने वीकली एनालिसिस किया था तो मैंने आपको एक 3 लेवल दिया था। ये 3 लेवल आपको मैंने दिया था। मैंने एक काम करता हूँ, सब चीज बंद कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली वे में समझ में आए। अब देखो ये 3 लेवल मैंने आपको दिया था। आप देखो बाजार ने पहला लेवल से रिएक्शन दे दिया है। मुझे क्या लगता है कि मार्केट इस लेवल पे आएगा, यहां हल्का सा मूवमेंट होगा, उसके बाद ही या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ये चीज मैंने कैसे बनाया, ये चीज सप्लाई और डिमांड, ये चीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही गेम है। अगर ये चीज मैं आपको नॉर्मल वे में समझाऊं तो आपको क्लियर वे में और अच्छे से ऐसे समझ में आएगा। आप देखो यहाँ ये जगह पे जब मार्केट ने यहाँ पे रिएक्शन दिया, यहाँ रिएक्शन दिया, मैंने एक सपोर्ट बनाया, ठीक है, एक जोन बनाया, सपोर्ट जोन बनाया। मार्केट क्या किया, इस चीज को तोड़ दिया, फिर यहाँ पे पुल बैक लिया, फिर कहा गया, नीचे गया।
इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट। ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है आपके लिए। अगर ये एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, तो मैं गोल्ड के चार्ट पे अगर ले चलूं आपको, तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। आप देखो क्या हुआ यहाँ पे, ब्रेकआउट, 1 2 3, ये सब जोन बन रहा था। मार्केट यहां आया, इस चीज को ब्रेक किया, वापस गया, रिएक्शन लिया, फिर कहां आया, नीचे आया। इसी चीज को ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट बोल रहे हैं। इसमें दूसरा एग्जांपल भी है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो इसमें दूसरा एग्जांपल भी है। कैसे, ये देखिए, ये जोन पहले से बना हुआ था, मार्केट आया, मार्केट ने यहां से कहा रिएक्शन दिया, ऊपर। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को रिजेक्शन दे रहा है, ना कि इसको तोड़ने का कोशिश कर रहा है। इसी चीज को आपको समझना है। यही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सप्लाई और एरिया में। मतलब आप बोलने का मतलब ये है कि मार्केट खुद बताएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको कहां बनाना है। आपको अपने हिसाब से दिमाग नहीं लगाना है, आपको मार्केट को एक टाइम देना है, ताकि मार्केट आपको खुद बताए कि हाँ, इस जगह से हम मूव करने वाले हैं ना। आप उस चीज में अपने आप को उस तरीके से आपको बैठ के पेशेंटली देखना होगा कि हाँ, बाजार कहां पे बोल रहा है कि मेरे लिए सप्लाई है, बाजार कहां पे बोल रहा है कि मेरे लिए डिमांड है। ये चीज आपको समझना है। इसी चीज को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग बोलते हैं। ये हमारा आज का पूरा एपिसोड था। ठीक है, ये यहाँ मैंने पूरा रैप अप कर दिया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, ताकि आपको क्लियर वे में हर चीज समझ में आए। आप एग्जांपल्स निकालो, आप उस चीज का स्क्रीनशॉट लो, आप कमेंट में भी डालो, ताकि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ आप मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हो या नहीं हो पा रहे हो। और कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है, आप मुझसे कमेंट में पूछिए ये चीज, ताकि इस चीज को मैं और भी अच्छे तरीके से आपको बता पाऊं। चलिए फिर, थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।